टुंडी के जंगलों में शिबू सोरेन की समानांतर सरकार चल रही थी। क्षेत्र में आतंक का माहौल था। दरोगा की हत्या के बाद सरकार दबाव में थी। सरकार भी जानती थी कि शिबू को पकड़ना आसान नहीं है, उन्हें जन समर्थन हासिल है। प्रशासन सीधे हाथ लगाने से हिचक रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार ने शिबू की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए केवी सक्सेना को धनबाद का डीसी बनाने का निर्णय लिया। सक्सेना ने 5 अगस्त 1974 को पदभार ग्रहण किया। शिबू पुलिस के पकड़ से दूर थे, इसलिए सक्सेना ने उस समय के नेता ए.के. राय से शिबू के संबंध में पूछताछ की। सक्सेना चाहते थे कि पहले शिबू और उनकी गतिविधियों को समझें ताकि वो रणनीति बना सकें। सक्सेना अपने स्रोतों से जानकारी जुटा रहे थे। वे हैरान थे क्योंकि जो उन्होंने शिबू के बारे में सुन रखा था, जानकारी उसके विपरीत आ रही थी। सक्सेना शिबू के काम से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं उससे मिलने की इच्छा रखने लगे। इसके लिए संपर्क सूत्र का होना जरूरी था। सवाल था कि यह जिम्मेदारी किसे दी जाए, कौन सक्सेना व शिबू के बीच संपर्क सूत्र बनेगा। टुंडी के थानेदार बर्नार्ड किंचिंगिया के रूप में डीसी को संपर्क सूत्र मिल गया। किंचिंगिया आदिवासी थे और शिबू को पहले से जानते थे। किंचिंगिया जान जोखिम में डालकर शिबू तक पहुंचे। शिबू सोरेन को समझाया कि उनके ऊपर 200 से अधिक केस हो चुके हैं। वे इस रास्ते को छोड़कर जननेता बने और समाज का कल्याण करें। किंचिंगिया के प्रस्ताव पर शिबू ने विचार करने के लिए समय मांगा। अगली मुलाकात में शिबू ने किंचिंगिया से पूछा, बेल देने का पावर है ना? मेरे लोग एक एक कर थाना जाएंगे, इन्हें बेल देते जाइएगा। किंचिंगिया इसके लिए तैयार थे। शिबू को मुख्य धारा में लाने का यह पहला प्रयास सफल रहा। किंचिंगिया ने अपना काम कर दिया था। शिबू और डीसी सक्सेना साहब से मिलने की बात तय हुई। सक्सेना साहब शिबू से मिलने के लिए अकेले पलमा पहुंच गए। लगा दो। सक्सेना साहब ने शिबू को अपना परिचय दिया। मैं धनबाद का नया डीसी हूँ। वे शिबू को गले मिले। सक्सेना साहब ने शिबू को आदिवासियों का मसीहा कह के संबोधित किया। उन्हें समझाया कि आपका तरीका गलत है, हिंसक है। ऐसे जंगलों में रहकर कब तक लड़ेंगे? समर्पण कर दीजिए, सरकार आपकी सहायता करेगी। फिर जब मिले तो सक्सेना के साथ धनबाद के एसपी भी थे। महाजनों को यह बात नहीं पची। सक्सेना साहब का तबादला करा दिया गया, लेकिन उन्होंने जाते जाते शिबू सोरेन को मुख्य धारा से जोड़ने का रास्ता खोल दिया था। डीसी ने सीएम से बात कराई। नए डीसी लक्ष्मण शुक्ल भी शिबू से मिलने पलमा गए थे। वे यह बताना चाहते थे कि सक्सेना साहब के जाने में कोई अंतर नहीं पड़ा है। वे भी उनके साथ हैं, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। साल 1975 जाड़े का मौसम था। किंचिंगिया टुंडी आश्रम में आए और शिबू सोरेन से बोले, डीसी साहब ने थाने में बुलाया है। शिबू को बताया गया कि थाने में ही सीएम जगन्नाथ मिश्र से उनकी बात कराई जाएगी। शिबू थाने जाने लगे। थाने से पहले से डीसी बैठे हुए थे। बड़ी संख्या में शिबू के समर्थक भी थाना पहुंचने लगे। डीसी ने सभी को समझाया और उन्हें वे लेकर धनबाद जाएंगे। इन्हें जेल जाना होगा, उसके बाद ही सरकार इनकी मदद करेगी। लोग मुश्किल से माने। डीसी अपनी गाड़ी में बैठाकर शिबू को धनबाद स्थित अपने आवास लेकर आए। रात में खाना खिलाया, फिर मुख्यमंत्री से बात कराई। प्रक्रिया पूरी कर शिबू को जेल भेजा गया। कुछ दिन बाद उन्हें जेल से निकालकर बोकारो लाया गया, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से कराई गई। शिबू से डीसी सक्सेना इतने प्रभावित हुए थे कि उनसे मिलने पलमा पहुंच गए।